उस ईश्वरीय शक्ति को नमन को संचालित करिए। अध्यक्षों से यह चाहूंगा तो ये आपका बहुत बहुत आभार, इतने अच्छे मंच पे मुझे आमंत्रित किया आपने। एक बहुत छोटी सी कहानी है और उसके बाद छोटी छोटी सी क्योंकि 4-5 मिनट सब खत्म हो जाएगा। हमारे पड़ोस में एक अंकल गरीब दास हमेशा एक बात बोला करते थे कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। एक दिन मैंने गरीबदास अंकल से पूछा कि आप हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इस बात का मतलब क्या है? किसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है? गरीबदास अंकल ने कहा, बेटा ये बहुत रहस्य की बात है, पर आज तेरे को बता देता हूं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता इसलिए नहीं हिलता है क्योंकि पत्ता हवा से हिलता है और हवा तब चलती है जब समुद्र में दबाव बनता है। समुद्र में दबाव चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से बनता है। चांद सूर्य से शक्ति लेता है, सूर्य अन्य ग्रहों से शक्ति लेता है, अन्य ग्रह और ग्रहों से शक्ति लेते हैं। बेटा एक पत्ता भी तब हिलता है जब पूरा ब्रह्मांड काम करता है। बेटा एक पत्ता हिलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को काम करना पड़ता है। ब्रह्मांड को ईश्वरीय शक्ति चला रही है, इसलिए कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी मर्जी मतलब ईश्वरीय शक्ति है। समझ गया बेटा? मैंने कहा हाँ अंकल समझ गया। तो अंकल बोले, बेटा ये तो मैं तेरे को समझा रहा था, परंतु जो मैं बोलता हूं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, यहां पर उसकी मर्जी का मतलब तेरी आंटी राजवंती से है। मैं तेरी आंटी राजवंती से बहुत डरता हूं। मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरा पोता पोती सब राजवंती के गंदे स्वभाव और उसकी गंदी जुबान से बहुत डरते हैं। लाजवंती की बदतमीजी का तो कोई अंत ही नहीं है, इसलिए घर में तो लाजवंती की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। वैसे ब्रह्मांड में उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये तो मेरी छोटी सी कहानी थी। अब कविता। बिन पैसे पढ़ता हूं कविता। स्वागत है। बिन पैसे पढ़ता हूं कविता, नहीं रोजी रोटी का कवि। बिन पैसे पढ़ता हूं कविता, नहीं रोजी रोटी का कवि हूं। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं उच्च कोटि का कवि नहीं हूं। मैं साधारण सा, मैं तो हीरे मोती सा। नहीं हूं मैं साधारण सा, मैं तो हीरे मोती सा। हर कोई नहीं मानता, कद्र जोहरी ही जानता। मैं तो नहीं हूं मैं साधारण सा, मैं तो हीरे मोती सा। हर कोई नहीं मानता, कद्र जोहरी ही जानता। मुझे ना तुम खोना, मैं हूं खरा सोना। हर कसौटी का कवि हूं। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं उच्च कोटि का कवि हूं। कुछ बातें भोली भाली, कुछ बातें बड़ी मत वाली। कुछ बातें भोली भाली, कुछ बातें बड़ी मत वाली। कुछ बातें शहद से मीठी, कुछ बातें थोड़ी कड़वी सी। मेरी बात को दिल पर मत लेना, फटे दूध से बनता है छेना। मैं तो बस चिकोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग। महिलाओं से एक समान व्यवहार, सबके साथ भाई बहन सा प्यार, सबके साथ खट्टी मीठी सी तकरार। किसी को नहीं करता दरकिनार। लंबी छोटी का कवि हूँ, पतली मोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं छोटी का कवि हूँ। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरी दोनों बहनें कहती हैं कि मैं छोटी का कवि हूँ। पर मेरी दोनों बहनें कहती हैं कि मैं छोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं छोटी का कवि हूँ। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। मेरी हर रचना को यूं समझिए जैसे कि ये पहली है। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। मेरी हर रचना को समझिए जैसे कि ये पहली है।
मेरे बारे में आप जो भी राय रखिए, मैंने जो बात कहनी थी कह ली है, फिर भी नहीं खरी खोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी रेटिंग, मैं और छोटी का कवि हूँ। इसी के साथ छोटी सी और बात करूंगा, स्थान लेता हूँ। मैं मिक्स भाषा का कवि हूँ। मैं मिक्स भाषा का कवि हूँ। मिक्स भाषा ही मेरी भाषा शैली है। मिक्स भाषा में रोचकता है, मिक्स भाषा में गुणवत्ता है, मिक्स भाषा श्रोता जल्दी समझता है, मिक्स भाषा बहुत ही रुपहली है। मैं मिक्स भाषा का कवि हूँ। मिक्स भाषा ही मेरी भाषा शैली है। मिक्स नमकीन सबसे ज्यादा जचती है, मिक्स मिठाई सबसे ज्यादा बिकती है। मिक्स नमकीन सबसे ज्यादा जचती है, मिक्स मिठाई सबसे ज्यादा बिकती है, मिक्स कल्चर सबसे ज्यादा फपती है, मिक्स शराब बड़ी मस्त नशीली है। मिक्स भाषा का कवि हूँ। मिक्स भाषा ही मेरी भाषा शैली है। इंग्लिश से फ्रेंच अच्छी है। अंग्रेज हम सोचते हैं इंग्लिश बढ़िया है, मगर जो अंग्रेज और सबसे फ्रेंच वो सीखने का चाहते हैं, उनको अपनी भाषा से ज्यादा इंग्लिश से फ्रेंच अच्छी है, चाइनीज से जैपनीज अच्छी है, हिंदी से संस्कृत अच्छी है, उर्दू से अरबी अच्छी है। बुद्धिजीवियों ने ऐसे बहुत सी बातें कह ली हैं। मैं मिक्स भाषा का कवि हूँ। मिक्स भाषा ही मेरी भाषा शैली है। आप रो रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, सब समझ जाएंगे आप दुखी हैं। आप हंस रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, सब समझ जाएंगे आप सुखी हैं। प्रेम और क्रोध का भाव चेहरा बता देता है, जोश और आक्रोश का भाव चेहरा बता देता है। परंतु किसी भी भाषा में कुछ भी बोलना सुनना बहुत कुछ समझा देता है। पर अब करता हूं तुरंत अपनी कविता का अंत। मेरी उपदेशक वाली बातें आपने बहुत सह ली हैं। मैं मिक्स भाषा का कवि हूँ। मिक्स भाषा ही मेरी भाषा शैली। धन्यवाद।